सोमवती की दो बेटियां थी, विधि और निधि। जुड़वा होने के साथ साथ वो दोनों दिखने में भी एक जैसी थी और दोनों बहनों में बहुत प्यार था। निधि विधि के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनकी माँ ने अकेले ही उन्हें पाला था। उनकी दादी उनके साथ उन्हीं के घर पर रहती थी, जिनका नाम कमला देवी था। वो अक्सर दोनों बहनों में फर्क नहीं कर पाती थी। निधि, तूने माँ को इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया कि कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? दीदी, मेरा इंटरव्यू आज है और मैं माँ को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं माँ को बताऊंगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं बताऊंगी। इससे उन्हें दुख भी नहीं होगा और आप मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। विधि तो पहले से ही एक स्कूल में टीचर थी और निधि ने भी बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। और फिर घर आकर मामा, दीदी, कहाँ हो सब? क्या हुआ निधि, इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और अब मैं जॉब करूँगी और अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी कमला देवी आती है और निधि की बात सुनकर बोलती है, विधि बेटा, तू तो इतने अच्छे स्कूल में टीचर थी, तो फिर दूसरी जगह काम करने का क्या मतलब है? अरे दादी, मैं विधि नहीं निधि हूँ, कभी तो पहचान लिया करो। बचपन से देखा है आपने हमें। अरे एक तो तुम्हारी शक्लें एक जैसी हैं और तुम कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो, कोई कैसे बताए भला? क्यों दादी, माँ भी तो पहचान लेती है ना हमें। तभी वहाँ विधि आ जाती है और बोलती है, निधि, तुम जानती हो हम दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है जो दादी आज तक नहीं समझ पाई, और माँ ने हमें पैदा किया है तो माँ अच्छे से जानती है। दोनों बहनें एक जैसी होने के कारण कोई भी उनमें फर्क नहीं कर पाता था, लेकिन उनकी माँ सोमवती समझ जाती थी कि दोनों में एक ही फर्क था। निधि हमेशा तेज और ज्यादा बोलने वाली मुंहफट लड़की और विधि बहुत नरम स्वभाव की और प्यार से बोलने वाली लड़की। ऐसे ही दिन बीतते और अब निधि और विधि दोनों ही जॉब करती हैं। विधि एक स्कूल में टीचर थी और निधि बैंक में जॉब करने लगी। और फिर एक दिन, निधि, विधि बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जी माँ, बोलिए। हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? तुम दोनों के लिए रिश्ता आया है। माँ, आप तो जानती है ना कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। देखो बेटा, शादी तो सभी को करनी होती है और रिश्ता अच्छा है। तुम दोनों एक ही घर में जाओगी और मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। माँ, आप हमसे पूछे बिना रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर सकती हैं? आप तो जानती हैं हम दोनों बचपन से ही एक ही दिन शादी करना चाहती थी। बेटा, तुम्हारी दादी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी तुम दोनों एक ही घर में जाओगी, इस बात की तसल्ली रहेगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखोगी। ये बात तो ठीक है माँ, लेकिन। अरे लेकिन क्या बेटा, परेशान मत हो, दोनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं और परिवार भी अच्छा है। सोमवती के बहुत समझाने के बाद निधि विधि दोनों मान जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और फिर उनकी शादी का दिन आता है और निधि विधि आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके बचपन का सपना आज पूरा होने जा रहा था। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम बचपन से ही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी शादी एक ही घर में होगी। निधि, विधि, तुम दोनों तैयार हो गयी? जी माँ, बस आ रहे हैं। माँ, बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं? मेरी दोनों बच्चियाँ परियां लग रही हैं। जल्दी चलो, तुम्हारी दादी भी बुला रही है। उन्होंने कहा है कि शादी की रस्मों से पहले दुर्गा माँ की पूजा करनी है। ठीक है माँ, हम दोनों अभी आते हैं। वैसे सब मेहमान आ गए? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, तभी तो तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं ये आंचल, सुमन, राधिका कहाँ रह गई? निधि, तूने राधिका को बुला लिया? तुझे पता है ना वो कितनी घमंडी है, बाकी सबको बुला लेती। मैं भी कुछ अपने खास दोस्तों को ही बुला पाई हूँ। दीदी क्या करती, जब से सुमन के घर गई तो वहीं राधिका मुझे मिल गई और वो जिद करने लगी कि मुझे भी शादी में बुलाओगी नहीं क्या? तो आप ही बताइए माँ, मैं कैसे ना बुलाती? अरे निधि, विधि, तैयार नहीं हो गई हो क्या तुम अब तक? कोई बात नहीं, आ रही है तो आने दो। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। देखो दादी भी बुला रही है, चलो जल्दी करो। आप चलिए, हम आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहनें नीचे आती हैं। दोनों ने लाल कलर के लहंगे पहने हुए थे जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें सब देखते रह गए। जैसे ही वो नीचे पहुँची तो वो देखती है कि उनकी सारी फ्रेंड्स में राधिका भी आई थी। और तभी विधि बोलती है, मुझे पता था ये राधिका जरूर आएगी, मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आने लगता है। अरे दीदी, उस पर ध्यान मत दो, आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, आप अपने खुशियों के दिन को ऐसे बर्बाद मत करो। कांग्रेचुलेशन विधि और निधि, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सुना है तुम दोनों एक ही परिवार में जा रही हो? हाँ, तुमने सही सुना है, हम दोनों एक ही परिवार में जा रही हैं। अरे दोनों बहनें आज के दिन कौन सी बातें करने लग गई? आओ इधर, दुर्गा माँ का आशीर्वाद ले लो। आओ आओ, दोनों आशीर्वाद ले लो। उसके बाद दोनों बहनें दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेती हैं। उन्हें देखकर राधिका के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। बहुत
खुशी मना रही है ना ये निधि और विधि। इन्हें तो मैं बताऊंगी। ये विधि की बच्ची ने मुझे स्कूल से निकलवाया था ना, आज इसे मैं बताती हूँ। राधिका तो ऐसा सोच रही थी और वहाँ शादी की रस्में शुरू होने वाली होती है। जैसे ही वरमाला के लिए फूल मंगाए जाते हैं तो राधिका आगे बढ़कर खुद फूल लेने जाती है और वो फूलों में खुजली की दवाई मिलाकर लगा देती है और फिर वो फूल ले जाकर वरमाला के लिए देती है। लेकिन जैसे ही वरमाला की रस्म पूरी होती है तो निधि और विधि को कुछ नहीं होता। ये देखकर राधिका को बहुत हैरानी होती है। उन दोनों बहनों को कुछ नहीं हुआ, यही वो सोचने लगती है। मैंने तो खुजली की दवाई इतनी सारी डाली थी लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, ये तो बहुत खुश है। राधिका को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसे बच्चे के हाथ में वो खुजली की दवाई दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने जो दवाई डाली वो खुजली की नहीं बल्कि गंगा जल थे और खुजली की दवाई तो वो बच्चा ले गया था। वो समझ जाती है कि ये सब दुर्गा माँ की करनी है। फिर वो माफी मांगती है और मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भक्त को चोट पहुँचाने की कोशिश की। आज के बाद मैं कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। उसके बाद में वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, शादी की रस्मों को बहुत एंजॉय करने लगती है। ये सब निधि विधि देखकर खुश होते हैं और वो भी अपनी शादी को फुल एंजॉय करते हैं और हंसी खुशी उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। ये कहानी है इलाहाबाद के एक छोटे से गांव जिसमें नेहा का परिवार रहा करता था। नेहा के परिवार में उसके पिता सुनील, माता कमला और एक बहन गौरी थे। वो बहुत गरीब थे। उसके पिता सुनील दूसरों के खेत में काम किया करते, तो जो भी वो कमा कर लाते उसी से उनका गुजारा चलता था। कमला, कहाँ पर हो? पिताजी, माँ तो नहीं है घर पर। कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी? पड़ोस वाली आंटी के घर गई है मम्मी। अच्छा ठीक है। और गौरी कहाँ है? गौरी बाहर खेलने गई हुई है। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई पिताजी। नेहा जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है और अपने पिता को देती है। ये लो पिताजी पानी। सुनील पानी पी लेता है और बोलता है, मैं मुँह धोकर आता हूँ बेटा, तुम खाना निकाल दो। ठीक है पिताजी, मैं निकालती हूँ खाना, आप हाथ मुँह धोकर आइए। सुनील मुँह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और नेहा उसे खाना देती है और बोलती है, पिताजी मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, पर जल्दी घर आ जाना। और सुनो, जाते जाते अपनी मम्मी को भी घर आने के लिए बोल देना। ठीक है पिताजी, मैं मम्मी से बोल दूंगी। ऐसा बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा पड़ोस में जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी, नेहा तो घर के बाहर ही नहीं आती, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तो तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, जब से अब तक में तुम में बहुत फर्क है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? लड़कियों को बड़े होते देर लगती है क्या? हाँ बहन, बोल तो तुम ठीक रही हो। वैसे नेहा बेटा, तुम मुँह पर कोई क्रीम क्यों नहीं लगा लेती? क्रीम? कैसी क्रीम? रंग साफ करने वाली क्रीम बाजार में बहुत मिलती है कमला, तुम लाकर दो ना नेहा को। अरे बहन, बहुत क्रीम लगाती हूँ मैं इसकी, पर कोई असर ही नहीं होता। कितनी काली होती चली जा रही है ये, ऐसे तो इसकी शादी भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हमें भी नेहा की शादी करनी है। मम्मी चलो ना, पापा आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो बहन, मैं बाद में आती हूँ। इसके पिताजी घर आ गए। फिर जरूर आना। नेहा अपनी माँ कमला को लेकर चली जाती है और पड़ोसन के घर के बाहर आकर नेहा कमला से बोलती है, मम्मी आप घर पे जाइए, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तुमने अपने पिताजी से पूछा? हाँ मम्मी, मैंने पूछ लिया है। अच्छा ठीक है, चली जाओ और समय से घर आना, मैं घर जाती हूँ। नेहा अपनी सहेली के घर जाती है और कमला अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह, मम्मी जल्दी से कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो रात में भी खाना नहीं खाया था, रुको अभी लाती हूँ। मम्मी भूख तो मुझे भी लगी है। बेटा पहले रोटी गौरी को खाने दे, वो छोटी है ना, तुम बाद में खा लेना। ठीक है मम्मी, आप गौरी को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। कमला, मेरी भी रोटी बना दो, खेत पर जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अभी बांध देती हूँ, बस जाने हा, एक प्याज तो काट दे जरा। माँ मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम पूरी 7 साल की हो गई हो और तुमसे एक प्याज नहीं कटेगा। वो सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कुछ लड़कियां आकर गौरी को आवाज देती हैं। गौरी, ओ गौरी। हाँ अभी आ रही हूँ। माँ मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ खेलने। ठीक से खाना तो खा ले पहले। माँ जाने दो ना, मेरी सहेलियाँ चली जाएंगी। अच्छा ठीक है जा। गौरी रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। ठीक है दीदी, आ जाओ। माँ मैं भी जाऊँ गौरी के साथ खेलने के लिए? हाँ हाँ तुम भी जाओ। ठीक है मम्मी। नेहा गौरी और बच्चों के साथ खेलने जाने लगती है कि तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन कितनी काली है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, चुप हो जाओ।
तुम मेरी बहन के बारे में फालतू मत बोलो। गौरी तुम मत लड़ो, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं और वो ऐसा बोलकर वहाँ से आने लगती है कि तभी एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन तुझसे अलग कैसे है? मेरी बहन बहुत अच्छी है, तुम अपनी बहन को देखो। गौरी और नेहा बहनें तो थी, पर गौरी बहुत सुंदर थी और नेहा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इस कारण से गौरी के साथ सभी बच्चे खेलते और नेहा को बच्चे अपने साथ नहीं खेलने देते। इसी वजह से नेहा अपने घर में ही खेला करती और बच्चों के साथ बाहर कम खेलती थी। उस लड़की की बात को सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर बहुत रोती है। नेहा तुम तो खेलने गई थी ना, तो तुम रो क्यों रही हो? नेहा रोती हुई बोलती है, माँ बच्चों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, लोगों की सोच छोटी हो गई है। कमला नेहा को समझा देती है। नेहा चुप हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब नेहा और गौरी बड़े हो जाते हैं। गौरी बचपन की तरह अभी भी बहुत सुंदर थी और नेहा के रंग में कोई सुधार नहीं आता। कमला खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप मुंह तो धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। सुनील खाने के लिए बैठता है और कमला उसे खाना देते हुए बोलती है, सुनील जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारी तो दो बेटियां हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे? ये तो तुम सही कह रही हो, महंगाई तो आसमान छू रही है। गौरी की शादी तो हो जाएगी, पर नेहा की शादी कैसे होगी? एक तो हम गरीब हैं और ऊपर से नेहा का रंग पक्का है। नेहा बहुत समझदार है, भगवान ने उसके भाग्य में भी तो कोई लिखा ही होगा। भगवान करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए बस। कमला और सुनील अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन नेहा का रिश्ता आता है। लड़के वाले गौरी को पसंद करके चले जाते हैं। गौरी को पसंद करना तो एक बहाना था, वो सुनील की गरीबी के कारण चले जाते हैं। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। हमारी बेटी को समझ क्या रखा है, गरीब जरूर है, हमारी भी कोई इज्जत है। जिसके लिए बुलाया था उसे तो देखा नहीं और दूसरी को पसंद कर लिया। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जो भी रिश्ता आता वो नेहा की जगह गौरी को पसंद करके जाता। फिर एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है। साहूकार जी, आप मुझ जैसे छोटे किसान के घर क्या करें सुनील जी, बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। प्रकाश गांव के साहूकार का बेटा होता है जो कि बहुत अमीर होते हैं। प्रकाश ने बाजार में नेहा को पहले से ही देख रखा था और उसे नेहा देखते ही पसंद आ जाती है। इसीलिए वो नेहा के घर अपने पिताजी को लेकर रिश्ते की बात करने भेजता है। कुछ दिनों में उसकी शादी तय हो जाती है। सुनील बताओ, शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख सही रहेगी? अगले महीने? क्यों, अगले महीने करने में कोई परेशानी है? साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करूँगा? अरे तुम हाँ तो बोलो, तैयारी तो हो ही जाएगी, फिर जैसा आप ठीक समझें। सुनील शादी के लिए हाँ तो कर देता है, पर वो ये जानता था कि साहूकार की बराबरी वो नहीं कर सकेगा। पर सुनील का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। कर्जा लेकर जैसे तैसे सुनील अपनी बेटी नेहा की शादी कर देता है। इसके बाद नेहा प्रकाश के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।